जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुने, एंड तक सुने, पूरी भक्ति भाव से सुने, क्योंकि गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग सत्संग के अंदर होती है और आप सभी के सवालों के जवाब भी सत्संग में होते हैं। और संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनाते हैं। बहुत ही खास है, बहुत ही प्यारा है, कृपया करके अंत तक सुनिएगा। संगत जी, गुरु जी का सत्संग शेयर करना सौभाग्य की बात है। जिस संगत ने गुरु जी का स्वरूप देखा है वह वही है, महसूस करते हैं जिसे गुरु जी कहते हैं। वह दिव्य प्रकाश है जिसमें हम अपने आप को ब्लेस महसूस करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हमने शुरू कर दिया है। जी, आज का सत्संग अंकल जी का है। अंकल जी ने बहुत ही प्यारा सत्संग भेजा है। अंकल जी बोलते हैं, अभी मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ, जब समय आएगा तो मैं अपना नाम शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बताना चाहता हूँ, जो अक्टूबर से शुरू हुआ था, अक्टूबर में गुरु जी का संदेश आया कि मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर रहे, साथ अच्छा होने वाला है। तो मेरा छोटा भाई गुरुजी के स्वरूप में रूम में आया और मेरे लिए स्कूटी गिफ्ट में लाया। गुरुजी ने मेरे से मिठाइयाँ बांटवाई। उनके लिए गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद गुरुजी ने 12 नवंबर से लगातार जोत के अंदर मुझे दर्शन दिए। मुझे लगता है दर्शन जोत में दर्शन दिए। गुरुजी ने 1 जनवरी के बाद मुझे संदेश दिया और बोले कि आशीर्वाद लेने मंदिर आ जा, अपना आशीर्वाद लेकर जा। 31 जनवरी के बाद 1 जनवरी को मंदिर गया और रेड लाइट पर खड़ा था। उधर छतरपुर रेड लाइट पर गुरुजी मेरा इंतजार कर रहे थे। वह माता जी के रूप में थे और मुझे बोले कि तेरे माथे पर निशान तिलक लगा हुआ है, तो तुम गुरुजी की सत्संग संगत हो? तो मैंने कहा हाँ। तो माताजी बोली बोली तुम मुझे गुरुजी के दरबार तक छोड़ दो। माताजी मेरे पीछे स्कूटी पर बैठ गई। मैंने उनको दरबार तक छोड़ा। मैं स्कूटी पार्किंग में लगाने गया और आके देखा तो वह माताजी उधर नहीं थी, गुरुजी ही थे। गुरुजी मुझे वहां तक लेने आए थे। 26 जनवरी को गुरुजी ने मुझे फिर बुलाया कि आजा, अपना ब्लेसिंग ले जा। मैं आशीर्वाद लेने गया। मैं आशीर्वाद लेकर जैसे ही बाहर निकला, मेरी शादी की सालगिरह होती है। मुझे गुरुजी ड्रीम दर्शन दिए। उसमें गुलाब के फूलों की बारिश हो रही थी। गुलाब के फूलों की बारिश हो रही थी। ड्रीम दर्शन में मैंने नीचे बैठा हुआ था। आसमान से रंगीन बर्ड्स में जय गुरुजी लिखा आ रहा था। मैंने संगत जी को बताया, लेकिन संगत बताया कि तुम्हें दुकान मिलने वाली है, जो गुरुजी की तरफ से मिले उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, और एक सत्संग हमें भेजा है एक अंकल जी ने। अंकल जी बहुत ही परेशान हैं। मेरे जीवन में गुरुजी की कृपा का अनुभव तब हुआ जब मैं अपनी नौकरी की तलाश में काफ़ी संघर्ष कर रहा था। कई महीनों से मैं नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही थी। निराशा और तनाव मेरे जीवन का हिस्सा बन गए थे। फिर एक दिन मैंने गुरुजी के पास जाकर पूरी श्रद्धा और विश्वास से प्रार्थना की और उनसे अपनी समस्या के समाधान के लिए मदद मांगी। और इसके बाद मेरी ज़िंदगी में वह दिन आया जो आज भी मुझे विश्वास दिलाता है कि मुझे गुरु जी की कृपा से कोई भी कठिनाई का परेशानी नहीं हो सकती है। गुरु जी की कृपा से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और वह अवसर मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक बन गया। मेरे जीवन का एक समय ऐसा था जब मैं बेरोजगार था और अपनी करियर यात्रा में बहुत संघर्ष कर रहा था। कॉलेज से स्नातक करने के बाद मैंने कई कंपनियों में जॉब के लिए आवेदन किया था। मैंने पूरी ईमानदारी से इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं भी मुझे सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। संगत जी, जब एक के बाद एक प्रयास विफल हो गए तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी मेहनत और प्रयासों के बावजूद मेरी नौकरी नहीं मिल रही है। इस स्थिति में मुझे बहुत मानसिक परेशानी होने लगी और कई बार मुझे लगता था
कि शायद मैं उस रास्ते पर नहीं हूँ, जिस रास्ते पर मुझे होना चाहिए। मेरे दोस्तों और परिवार वालों ने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन अंत मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सिर्फ अपने प्रयासों से ज़्यादा कुछ और चाहिए। मुझे ये भी समझ में आ गया कि जीवन में हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें भगवान और गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए होता है। जब मैं अपने करियर में लगातार असफलता का सामना कर रहा था, तो एक दिन मैंने गुरुजी के बारे में सुना। मुझे पता चला कि गुरुजी किसी भी प्रकार की मुश्किल का हल सिर्फ अपनी कृपा से ही कर सकते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार गुरुजी के शरण में जाया जाए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। मैंने गुरुजी के पास जाने का निर्णय लिया और उनकी शरण में जाने के बाद अपनी समस्या को उनसे साझा किया। मैंने पूरे दिल से प्रार्थना की, गुरुजी, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या है मेरी नौकरी। मैंने जो भी प्रयास किया है वो विफल हो गया है। कृपया आप मुझे अपना आशीर्वाद दें और मुझे सही रास्ता दिखाएं। गुरुजी की जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सारी चिंता और तनाव से मुक्त कर दिया है। मुझे उन शब्दों से शक्ति महसूस हुई जिन शब्दों को गुरुजी ने मुझे कहा। गुरुजी ने मुझे कहा, तुमने हिम्मत की है और तुम निराश मत हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, विश्वास रखो, सही आने पर तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। गुरुजी के इन शब्दों ने मेरी सारी निराशा और चिंता को शांत कर दिया। मुझे ये विश्वास हो गया कि गुरुजी की कृपा से अब मुझे नौकरी मिलेगी। बस मुझे अपने प्रयासों और मेहनत पर ध्यान देना होगा और गुरुजी पर विश्वास रखना होगा। गुरुजी की कृपा के बाद मेरी सोच और मानसिकता में बदलाव आ गया। पहले मैं अपनी असफलताओं पर ही ध्यान केंद्रित करता था, लेकिन अब मुझे ये समझ में आने लगा था कि सफलता के रास्ते में हमें कई बार असफलताएं आती हैं और इन असफलताओं से ही हम मजबूत होते हैं। मैंने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और गुरुजी के आशीर्वाद से अपनी सारी ताकत और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का निर्णय लिया। मैंने अपनी जॉब की तलाश की फिर से शुरू किया, लेकिन अब मेरी मेहनत में एक अलग ऊर्जा थी। मैं सिर्फ रिजेक्शन और पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि हर नए अवसर को एक चुनौती की तरह देखता था। मैं इंटरव्यू के लिए जाता और एक बार एक नया अनुभव लेकर आता। मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजी की कृपा से ही मेरे अंदर वह आत्मविश्वास आया जो मुझे कभी नहीं था। मैं बिना किसी डर और घबराहट के इंटरव्यू देने जाता और मेरी बातचीत में वह आत्मविश्वास साफ दिखाई देता। मेरे जीवन में वह दिन भी आया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। गुरुजी की कृपा से मुझे एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मैंने पूरी मेहनत तैयारी के साथ उस इंटरव्यू में भाग लिया। इंटरव्यू के दौरान मैंने केवल अपनी पूरी क्षमताओं को प्रदर्शित करने में सक्षम था, बल्कि मैंने अपनी बातों से ये भी दिखाया कि मैं उस नौकरी के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार हूँ। इंटरव्यू के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वह अवसर भी गुरु जी के आशीर्वाद से आया है और मुझे सफलता मिलने वाली है। कुछ दिनों बाद मुझे उस कंपनी से कॉल आया कि तुम्हें नौकरी मिल गई है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझे वह नौकरी मिली जो लंबे समय से चाहिए थी। वह ये अनुभव मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक है। मैंने गुरुजी के चरणों में सिर झुका लिया और उनका आभार व्यक्त किया। गुरुजी की कृपा ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया था। गुरुजी की कृपा से नौकरी मिलना मेरे लिए सिर्फ एक बाहरी सफलता नहीं, बल्कि ये मेरे आंतरिक परिवर्तन का परिणाम था। मुझे यह एहसास हुआ कि जब तक हम अपने प्रयासों में ईमानदारी से लगे रहते हैं, तब तक हमें किसी भी कठिनाई से डरने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी हमें विश्वास और आंतरिक शक्ति देते हैं, जिससे हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से मुझे ये समझ में आया कि सफलता केवल
बाहरी सफलता नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता और आंतरिक शक्ति में महत्वपूर्ण है। जब हम किसी काम में पूरी निष्ठा और समर्पण में लगे रहते हैं, तो जीवन हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजी के आशीर्वाद से हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं, जो असफलता से भी महत्वपूर्ण है। गुरुजी के आशीर्वाद की शक्ति अत्यधिक महान है। जब हम अपने जीवन में गुरुजी की शरण में जाते हैं, तो हमारी सारी चिंताएं और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। गुरुजी हमें ये सिखाते हैं कि जब हम अपने जीवन को सही दिशा में चलाते हैं और अपनी मेहनत में पूरी निष्ठा रखते हैं, तो वह हमारे साथ होते हैं और हमें सही समय पर सही अवसर प्रदान करते हैं। गुरुजी की कृपा से हमें आत्मविश्वास मिलता है और हम जीवन की हर चुनौती की को सफलता से पार कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से मेरी नौकरी की तलाश पूरी हुई और ये केवल एक बाहरी सफलता नहीं, बल्कि मेरे जीवन के आध्यात्मिक विकास का एक संकेत था। अब मुझे ये समझ में आता है कि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे जीवन में एक पवित्र शक्ति की तरह काम करता है। जब हम गुरुजी के मार्गदर्शन में होते हैं, तो हमें न केवल बाहरी सफलता मिलती है, बल्कि हमारी आत्मिक शांत शक्ति और संतुलन भी बढ़ता है। गुरुजी की कृपा से मेरी नौकरी मिलना मेरे जीवन का एक अद्वितीय अनुभव था। ये अनुभव मेरे लिए एक संदेश था कि जब हम अपने प्रयासों का सही दिशा में लगाते हैं, गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो हमें जीवन में सही अवसर मिलते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मैं इस स्थिति में बाहर निकल सका और अपने जीवन में एक नई दिशा पा सका। गुरु जी के आशीर्वाद से मेरे जीवन यात्रा ने एक नई दिशा ली और मैं जानता हूँ कि अब जब भी मैं जीवन में किसी भी समस्या का सामना करूँगा, तो गुरु जी की कृपा और मार्गदर्शन से मैं उसे हल कर पाऊँगा। इसीलिए मुझे ये कहना है कि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे जीवन में सफल, शांति और संतुलन का स्रोत होता है और हमें हमेशा उनके मार्गदर्शन का सम्मान करना चाहिए। संगत जी, हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम अपने कर्मों और प्रयासों से थक जाते हैं। हम जो भी करते हैं वह कुछ खास परिणाम नहीं देता है और फिर हमारे मन में ये सवाल उठता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, या क्या मैं इस दुनिया से सफलता के लिए सिर्फ प्रयास प्राप्त होता है। कई बार हम ये भी महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं, हमारी मेहनत शायद किसी भी को दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब हम गुरु के आश्रय में होते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस संसार में कोई कोई भी मुश्किल, कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती है कि गुरु जी की कृपा से उसे पार न किया जा सके। संगत जी, इस सत्संग में इस तरह की बातें हम सबको मार्गदर्शन देती हैं और गुरु जी की कृपा से हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। यही सत्य है, गुरु की कृपा से हम कठिनाइयों का हल मिलता है और जीवन में हर कदम पर सफलता हमारे साथ होती है। जिंदगी में कभी भी निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि गुरु की कृपा से हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। गुरु जी ने हमें ये सिखाया कि हर कठिनाइयों के बाद एक उज्जवल भविष्य हमारा इंतजार कर रहा होता है। गुरु जी हमें ये सिखाते हैं कि हमारे प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। हमें अपने कार्यों में ईमानदारी और मेहनत से लगना चाहिए और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा हमें सफलता की ओर ले जाएगा। मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी असली सफलता गुरुजी के आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन में है। जब हमें अपने काम में संतुलन और स्थिति मिलती है, तो बाकी सारी परेशानियां दूर दूर तक धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ आज का सत्संग को विराम देते हैं और आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
सत्संग हमें शेयर लिख कर भी भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया। यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा। संगत जी, आप सभी सत्संग सुनिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।